पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, कोणी मान्य करावं न करू. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्सचा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानी दुसरं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं बाळाची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. इंडियन आर्मी चीफ एक सड़क छाप गुंडा है, अनदर कांग्रेस लीडर. सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक कभी नहीं हुई. बालाकोट एयर स्ट्राइक में तो सिर्फ कुछ पेड़ और कौवे गिरे थे. डिस्पाइट विंग कमांडर अभिनंदन कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड फ्रॉम बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस. उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया, घुटने टेक दिए, इंडियन एयरफोर्सेस वर ग्राउंडेड. ये अब कहना है पृथ्वीराज चव्हाण का. और इनका ये भी कहना है इसके बाद कि क्योंकि मिसाइल्स के जरिए ही सारा अटैक हुआ, नो बूट्स ऑन ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे 12 लाख आर्मी का, 12 लाख की इंडियन आर्मी का हम करेंगे क्या? वी डोंट नीड इंडियन आर्मी. पहली बात तो पूरी अगर हम फौज मिलाते हैं तो वो लगभग 15 लाख के अराउंड होती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, ये वही मानसिकता है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक समय पर. नेहरू जी ने कहा था कि हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, लेट्स डिसबैंड द आर्मी. और उसी के बाद फिर पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी थी 48 में. ये वो मानसिकता है जो लगातार भारतीय सेना को उनका मनोबल तोड़ती है और लगातार भारतीय सेना के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट्स, राजनीतिक स्टेटमेंट्स, अपनी निजी राजनीति को साधने के लिए बारंबार इन्होंने भारतीय सेना पर हमले किए हैं. एंड व्हेन पॉलिटिशियंस, जो क्योंकि ये बहुत कद्दावर नेता हैं, ये वहाँ के, ये महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, जब ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, यही स्टेटमेंट पाकिस्तान की प्राइम टाइम शो पर दिखाया जाएगा. और आईएसआई किस तरीके से, पाकिस्तानी किस तरीके से प्रोपेगेंडा के चलते किस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो एवज में उन्होंने ऑपरेशन किया उसको जीत ठहराया. और किस तरीके से पाकिस्तान के कोई लॉसेस नहीं हुए, बल्कि इंडियन जेट्स वर डाउन, मतलब 7-0 और जितना भी इन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा उनका चलता रहा. इस तरीके के स्टेटमेंट्स उसको और तूल देते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं कि अब भारत के पॉलिटिशियंस ने ही ये कहना चालू कर दिया है कि भारत हार गया ऑपरेशन सिंदूर में. अरे यार, पाकिस्तान तक ने तीसरे चौथे दिन बोलना शुरू किया था जब सीज फायर अनाउंस हो गया था, डीजे में उसकी मीटिंग हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया था कि हम जीत गए. इसने ये पृथ्वीराज चव्हाण ने तो पहले दिन से ही बोल दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हार गए. जस्ट थिंक अबाउट इट. ये कांग्रेस की मेंटालिटी है, कांग्रेस की मुस्लिम माओइस्ट लीग जो बन चुकी है अब ये, और किस तरीके से ये लगातार भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी करते हैं.